तीन जादुई सैनिक। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में देश की रक्षा कर रहे हमारे तीन जवान सैनिक, जो कि अपना घर परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए थे। पहला जवान जिसका नाम योगेश था, दूसरा जवान जिसका नाम वीर था, तीसरा जवान जिसका नाम कुलविंदर था। ये तीनों जवान कश्मीर की वादियों में तैनात वीर जवान सैनिक थे। योगेश, कुलविंदर, वीर, ये तीनों बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए रात दिन एक कर देते थे। ऐसे ही एक दिन वो तीनों अपने तंबू में खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ आतंकी उनके एरिया में हमला कर देते हैं। वो तीनों खाना पीना छोड़कर अपनी अपनी बंदूक लेकर आतंकी को मौत के घाट उतारने के लिए उठ खड़े होते हैं। योगेश ताबड़तोड़ अपनी बंदूक से आतंकियों पर हमला कर देता है और उन आतंकियों को मार गिराता है। तभी कुलविंदर योगेश से कहता है, अरे योगेश, वीर कहाँ है? वीर तो नजर ही नहीं आ रहा भाई। वीर कहाँ गया? हम तीनों तो एक साथ थे, फिर वीर कहाँ गया? वीर, वीर कहाँ है वीर तू? वीर। तभी वीर पीछे से आता है और अपने दोनों यारों के गले लग जाता है और कहता है, अरे यार, मैं यही हूँ। अरे यार, तूने तो डरा ही दिया। तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई ना? अरे यही तो लाइफ है। अरे जब तक है तब तक इस देश के लिए न्यौछावर कर दो। हाँ भाई, हम तीनों इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। अच्छा, होशियार रहो। क्या पता आतंकी छुपे हो, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहो। और बिल्कुल सही कह रहा है, हम तीनों अलग अलग जगह पर तैनात हो जाते हैं ताकि दुश्मनों को मार गिरा सके। कुलविंदर, वीर, योगेश तीनों अपनी अपनी बंदूक लेकर फिर से बॉर्डर पर जाकर तैनात हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति खून से लथपथ होकर कुलविंदर के पास आकर गिरता है। कुलविंदर को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कोई आदमी है या फिर कोई आतंकी। कुलविंदर अपनी बंदूक से आदमी को गोली मारने ही जा रहा होता है कि तभी योगेश आता है और योगेश कुलविंदर को रोकते हुए कहता है, अरे कुलविंदर, रुको, ये कोई आतंकी नहीं है। इसकी हालत तो देखो, ये कोई बूढ़ा है। मुझे लगता है यहाँ पर फंस गया है, या तो आतंकियों ने इसे मार गिराया होगा। मगर योगेश, ऐसे हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते भाई, इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। जानता हूँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हम सतर्क हो सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष को मार नहीं सकते। क्या पता ये निर्दोष हो। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कुलविंदर और योगेश से कहता है, अरे बेटा, मैं कोई आतंकी नहीं हूँ, बल्कि मुझे इन आतंकियों ने बंदूक से भून दिया है। मेरे सीने में जो गोली है उसे निकाल दो, वरना जहर फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। अरे योगेश, तू क्यों फालतू के लफड़े में पड़ रहा भाई? ये जरूर इन आतंकियों की चाल है। मेरा दिल कहता है कुलविंदर, ये कोई आतंकी नहीं है, बल्कि ये खुद यहाँ पर फंस गया है, और तू इनकी गोली निकालने में मेरी मदद कर। योगेश भागता हुआ अपने तंबू में जाता है और वहाँ से चाकू लेकर आता है। चाकू को गर्म करके योगेश उस बूढ़े व्यक्ति के सीने से गोली निकालता है और कपड़े से घायल जगह को कवर करता है। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति को वो पानी पिलाता है। वहीं दूसरी तरफ वीर कुलविंदर और योगेश की राह देख रहा था। उन दोनों के ना मिलने पर वो भागता हुआ यहाँ वहाँ उनको ढूंढने लग जाता है। फिर किसी तरह से वीर को योगेश और कुलविंदर दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है, ए योगेश, कुलिंदर, सब ठीक है ना? मैं बहुत देर से तुम दोनों की राह देख रहा हूँ। और यहाँ कौन है ये? वीर को सारी बात बताता है, जिसके बाद वीर योगेश से कहता है, ए योगेश, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। एक जरूरतमंद की मदद करना ही इंसानियत है। हम एक काम करते हैं, इनको अपने साथ अपने तंबू में ले चलते हैं। वहाँ ये कुछ दिन आराम करेंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। योगेश, कुलविंदर, वीर उस व्यक्ति को अपने साथ अपने तंबू में ले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और वीर, योगेश, कुलविंदर इन तीनों की आंख लग जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति उठकर सबसे पहले योगेश के पास जाता है। योगेश की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम तंदुरुस्त था। उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसे देखकर योगेश उससे पूछता है, अरे बाबा, अब ठीक तो है ना? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एक देवता का रूप ले लेता है और योगेश से कहता है, मैं तुम तीनों वीर जवानों की देशभक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ।
इसीलिए मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास आया और तुमने मुझ जैसे अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद करी। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई बंदूक देना चाहता हूँ। इस बंदूक की मदद से तुम हमेशा हर आतंकी को मार गिराओगे, फिर चाहे वो किसी भी कोने में छुपा हो। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। अब मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना जीवन तो देश की सेवा में लगाना ही चाहता हूँ और उसके साथ साथ मुझे आप जैसे देवता के दर्शन भी हो गए। देवता योगेश को वो बंदूक देकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो देवता कुलविंदर के पास आते हैं और कुलविंदर से कहते हैं, उठो कुलविंदर, मैं तुम 3 वीर जवानों की देशभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास आया हूँ और तुमने मुझ जैसे अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद की है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई तोप देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी इस बॉर्डर पर मदद करेगी। ए प्रभु, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। नहीं मेरे बच्चे, माफी मत मांगो, बल्कि मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं स्वयं यहाँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ और तुम तीनों को कुछ भेंट देने आया हूँ। देवता कुलविंदर को तोप देकर वीर के पास जाते हैं और वीर को उठाते हुए कहते हैं, उठो वीर, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे जाने का भी समय हो गया है। मैं तुम 3 वीर जवानों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए तुम तीनों के लिए कुछ भेंट लेकर आया हूँ। योगेश और कुलविंदर से तो मैं मिल लिया हूँ, मगर अब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे प्रभु, मेरा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु। अब तो दिल करता है कि आंखें बंद करके इस धरती में समा जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, अभी तुम्हें देश की सेवा करनी है और मैं तुम्हारे लिए जादुई जूते लेकर आया हूँ, जिसे पहनकर तुम इतनी तेजी से भागना शुरू कर दोगे कि तुम हर आतंकी का पता लगा सकते हो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। देवता उन तीनों दोस्तों को जादुई बंदूक, जादुई जूते और जादुई तोप देकर वहां से चले जाते हैं और वो तीनों वीर जवान देश की रक्षा के लिए फिर से जुट जाते हैं।